Find the number of 4-letter words formed using A, E, I, O and P, Q, R, S, T, and the letter can be used at most once. कोई भी लेटर ज्यादा से ज्यादा एक बार यूज किया जा सकता है। तो आपके पास कितने अल्फाबेट है जिसमें से 4 लेटर का वर्ड बनाना है? 4 और ये 5, टोटल 9 लेटर्स है आपके पास। उसमें से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप बोल सकते हो 9 में से 4 को मैं उठा लेता हूँ और उनको आपस में परम्यूट करवा दूंगा 4 फैक्टोरियल से। सही है, विच इज नथिंग बट 9p4 ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही है। बच्चों का आंसर्स मेरे पास आ गए। 4 फैक्टोरियल हम अब रैंडम सर आप मेथड से ऐसा करें वो सी भी के फॉर्म चलेगा? में क्या रैंडम मेथड से करें, वो पहले में 9, दूसरे में 8, तीसरे में सेम 7, आएगा? सेम सब होगा, मतलब ऐसे अभी भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर 4 फैक्टोरियल एक से क्वेश्चन मल्टीप्लाई है करेंगे सीधा ही हम सर, 9 आप ऐसा पहले आप सी मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हो ना, जैसे 9C4, ऐसा क्यों तो लिखते उसके हो? बाद आप ऐसा क्यों लिखते नहीं, हो? मान लो वो तो आपको बोल सर दिया आप जाए 4 लेटर वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल और 2 कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करोगे आप? 9C2 आपको 4 इंटू 7C2। नहीं, अरे वोवेल लेना है 2, तो वोवेल कितने हैं मेरे पास? AEIO है अच्छा ना, हाँ तो 4C2 से वोवेल का सिलेक्शन होगा, और 5 में से 2 कॉन्सोनेंट लेने, तो 5C2 से 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन होगा। अब ये सिलेक्शन हो गए, 4 चीजें आ गई, इससे कितने लेटर्स बन सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं ना। सर, तो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों करते हो? फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि इतने अलग अलग तरीके से चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। अब इन चीजों को जब मैंने फॉर एग्जांपल देखो, एक केस आएगा जिसमें मान लो AE आ गया और PQ आ गया। अब AE और PQ ये 4 शब्द है, इन 4 शब्दों से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं ना। फिर एक पेयर ऐसा आ हाँ जाएगा आपके पास, ऊपर से मान लो AO आ गया, नीचे से फिर PQ आ गया, तो AO PQ से बनने वाले 4 फैक्टोरियल अलग शब्द होंगे, तो सारे के सारे क्या ऐड होते हैं ना। अब ये टोटल कितने केसेस बनेंगे? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों यूज करना है। लिखा है ना 4 लेटर वर्ड इन विच 2 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स आर देयर। तो नंबर सर, ऑफ अगर वेज ऑफ मतलब इसमें सिलेक्शन अगर इनटू ऐसा क्वेश्चन हो परम्यूटेशन। जिसमें ऑर्डर का स्पेसिफिक ना हो, तो पहले कॉम्बिनेशन के फॉर्म में करके उसके बाद कितने लेटर हो या फिर उसके हिसाब से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल। इसमें डाउट है। ये है कि सिर्फ इंटू 4 क्यों नहीं करते? इनटू 4 क्यों करेंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से शब्द बनेंगे ना मेरे बेटे। AEPQ से 4 शब्द बनेंगे क्या? ये 4 फैक्टोरियल शब्द बनेंगे। हाँ हाँ, 4 फैक्ट तुम चीजों को समझते चलो यार। पहले वाला जो कंसर्न किया, दिस इज वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स। इतने अलग अलग तरीके से 4 लेटर आएंगे आपके पास। अब 4 लेटर तो आ गए, उनमें से कितने शब्द बन सकते हैं? तो 4 फैक्टोरियल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। यस। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ABC है, इसमें से 2 लेटर वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो 2 लेटर के वर्ड्स कौन से बन सकते हैं? ABACBC। और कौन से बन सकते हैं? अभी इसी के उल्टे उल्टे बन सकते हैं ना, BACACB। तो ये 3 यस। इज नथिंग बट 3C2 वेज ऑफ गेटिंग द लेटर्स। ये AB एक पेयर में आ गया, AC आ गया, BC आ गया। अब इनसे अलग अलग शब्द कितने बन सकते हैं? 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 आएंगे हर एक के। यस। अब यही अगर ABCD दे दिया गया हो आपको, उसमें से 2 की पेयर बनानी है, तो AB एक पेयर आ जाएगी, BC एक पेयर आ जाएगी, AC AD BD। ठीक है ना, और कौन सी आ जाएगी? CD आ जाएगी, और कौन सी आ जाएगी? बस 6 हो गए क्या? AB AC AD BC BD आ गया। BC आ गया क्या कहीं पे? नहीं आया, तो 6 हो गए टोटल। तो इसका मतलब क्या है? 4C2 for selecting 2 out of 4, 4C2, and of these 2 how many words can be formed? 2 factorial in each। अब यही आप मान लो 3 का सिलेक्शन करते हैं, ध्यान समझना। ABCD शब्द है आपके पास, आपको क्या करना है? 3 लेटर वर्ड बनाना है इसमें से। तो आप क्या कर सकते हो? 3 की पेयर पहले तो उठाओगे। ABC एक पेयर आ गई अलग, एक अलग ट्रिपलेट आ गई। ABD एक अलग आ गई, ACD एक अलग आ गई, BCD एक अलग आ गई। अब ABC से बनने वाले कितने शब्द होंगे? 6 शब्द होंगे ना, 6 3 फैक्टोरियल। फिर इससे बनने वाले 3 फैक्टोरियल, इससे बनने वाले 3 फैक्टोरियल, इससे बनने वाले 3 फैक्टोरियल। अब मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखूं, या पहले तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 4C3 करूं और हर एक का 3 4C3 फैक्टोरियल इंटू 3 करूं? फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? यस कॉन्सेप्ट क्लियर है? मोहम्मद क्या डाउट है? मोहम्मद नल्ला सर वाला कोई अगर डाउट है क्या? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन होता कि फर्स्ट 2 प्लेस पर वॉवेल नहीं आ सकता? वो करेंगे ना, अभी मैं कौन सा चैप्टर खत्म कर दिया भाई।
तुमको जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारी जो yes. तकलीफ है वो सब दूर हो जाएगी। इसके अंदर 600 से ज्यादा स्लाइड्स है, तुम पागल हो जाओगे। देख रहे हो? देख रहे हो? इतना कितना बड़ा चैप्टर है? तो अभी स्टोरेज तुम कितना है? 120 क्वेश्चन पे 120 पेज पे हो अभी तुम। तो अपने आप को कंट्रोल में रखो। सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है क्या? हाँ सर। जो मैं तुमको लाइन ऑफ थिंकिंग दे रहा हूँ कि भाई 4C2 करके फिर मैंने 2 फैक्टोरियल करा, या 4C3 करके 3 फैक्टोरियल करा, वो सिर्फ थिंकिंग तुम लेते जाओगे। सर कैसे कर रहे हैं चीजों को समझो आप। क्वेश्चन इतने सारे करवाऊंगा कि तुमको कोई बचेगा ही नहीं केस। ठीक है? सर यस चलें क्या? नहीं सर, सर एक मिनट सर, हमने 9 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया सर, फिर इनटू 4 फैक्टोरियल मतलब चार शब्द में से 4 टाइप के बनेंगे, इसलिए किया। 9C4 का मतलब है इन 9 में से कोई भी 4 आने के कितने तरीके हैं। ठीक है ना? हाँ। आउट ऑफ 9 हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 आर देयर। तो कभी AEIOU आ जाए, सिर्फ AEIO आ जाए सिर्फ, कभी AEI और फिर P आ जाए, कभी AE और PQ आ जाए, कभी AE और PR आ जाए। तो ये अलग अलग केसेस बनेंगे। अब ये 4 शब्द तो आ गए, इन 4 शब्द में से कितने अलग वर्ड्स बन सकते हैं? तो 24 अलग वर्ड्स बन सकते हैं ना हाँ भाई। अगर आपको मैं यूजुअली क्वेश्चन देता, बोलता AEIO से ही बनाने 4 लेटर वर्ड, तो कितने बनते? 4 3 2 1, हाँ यही बनता ना। यस सर। तो ऐसे डिफरेंट 9C4 तरीके से अलग अलग 4 वर्ड्स आएंगे आपके पास, जिससे आपको 4 लेटर वर्ड बनाने हैं फिर। ठीक है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स, आपको 2 वॉवेल यूज करने हैं। सर वही कैसे मतलब? उसका बी पार्ट है। आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख देना सब, फटाफट फटाफट। देखो अब इसमें क्या करना है, यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स बोल रहा है, तो 2 वॉवेल लेने हैं। तो AEIOU IO 4 हैं आपके पास, तो 2 कैसे लोगे? 4C2। बाकी क्या करना है, उसने बोला एग्जैक्टली 2 वॉवेल लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो बाकी जो 2 शब्द आएंगे वो कहाँ से आएंगे? PQRST से आएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 5C2। तो 4C2 और 5C2 से मेरे पास 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट आ गए। अब कितने वर्ड्स बन सकते हैं इनसे अलग अलग? 4 फैक्टोरियल अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है? लेट्स टेक डाउन सिक्स्थ पार्ट नाउ। एट मोस्ट 1 वॉवेल। तो पिछले वाले में हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा देते 5p2 into 4p2। क्या करते हैं? 5P2 into 4p2 गलत हो जाता। क्यों मतलब? अरे 5 मतलब जबरदस्ती थोड़ी करना है। 5P2 से तुमने क्या किया? मतलब क्या है 5P2 का? सर कौन PQRST में से फिर 2 लेटर्स और AEIO में से 5P2 का मतलब क्या है? सर 2 मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं। नहीं, गलत कॉन्सेप्ट ही गलत है। 5P2 मतलब 2 का सिलेक्शन होता ही नहीं है। 5P2 का मतलब क्या होता है? 5P2 का मतलब होता है 2 जगह पे 5 लोगों में से 2 जगह पे लोगों को घुमाना। और 4P2 का मतलब है 4 लोगों को लेना और 4 में से किन्हीं 2 को घुमाना। तो इधर आपस में घूमे, इधर आपस में घूमे, इन दोनों को घूमने नहीं दिया ना आपने। अच्छा ओके तो सर। गड़बड़ हो गई ना। तो सर आपको भेजा, एक बार चेक कर लो। चेक कर लेते हैं सिद्धार्थ, देख लो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। Now using utmost 1 vowel, utmost 1 vowel मतलब ज्यादा से ज्यादा एक वॉवल। तो 2 केसेस बनेंगे, केस 1 विथ नो वॉवल और केस 2 1 वॉवल। ठीक है? या तो एक भी वॉवल नहीं होगा या एक वॉवल होगा। अब ये दोनों अलग ऑपरेशन है, या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा। तो दोनों के आंसर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। अब केस 1 देखते हैं। यस हसन, क्या डाउट है? सर ऐसा नहीं कर सकते कि 9 में से मतलब 9 में से कोई 6 ले ले और फिर उनका 64 कर दे, क्योंकि एक ही वावल आ सकता है तो एक ही सिलेक्शन में ले। और ऐसे 4 वावल से तो फिर उनको मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे एंडिंग में। पहले क्या करें? लिखवाओ एक 64 ले ले 64 ले लें। और एक वॉवल को कौन सा लिया कैसे पता चलेगा? सर इसीलिए तो 4 into 4 होगा ना, क्योंकि कोई भी एक वावल ले सकते तो
4 तुम पहले से ऐसा मल्टीप्लाई बोलोगे कर देंगे। 4C1 से पहले एक वॉवेल लिया, इंटू 4 का मतलब है 4C1 से पहले एक वॉवेल लिया, फिर उसके बाद क्या किया? नहीं सर ऐसे नहीं किया मैं हाँ मतलब ऐसे किया 4C1 मतलब और इंटू 4 फिर ही होता है। हाँ 4C1 किया फिर 6C4 कर दिया और इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 6C4 कर दिया आपने, पहले एक 4C1 से इसको किया, फिर 6C4 से मतलब 6 में से कोई 4 सिलेक्ट करना ना, इसलिए 64 और इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे। इंटू 4 फैक्टोरियल। निकालो कितना आंसर आ रहा है, फिर हम भी निकालते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखो व्हेन आई एम सर सेइंग नो इसमें तो वॉवेल, नो वोवेल का केस ही नहीं होगा ना। नहीं इसमें क्या हो जाएगा ना, 4C1 से आपने एक वॉवेल ले लिया, ठीक है, फिर 6C4 से इसने ऐसा केस ले लिया, अब इसमें मान लो 4 का सिलेक्शन हो जाए जिसमें वॉवेल आएगी ना, ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरीके से आप वॉवेल को सिलेक्ट कर रहे हो और फिर वॉवेल सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ओके चलो अब देखते हैं। अब पहले तो नो वॉवेल का केस ले लेते हैं, जब कोई वॉवेल नहीं आया है हमारे पास, तो जब कोई वॉवेल नहीं आया है तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से 4 का सिलेक्शन 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दूंगा मैं, फिर उसके बाद 1 वॉवेल मुझे लेना है, मान लो मुझे एक वॉवेल लेना है, तो एक वॉवेल कैसे लूंगा, 4C1 से एक वॉवेल ले लूंगा और 5C3 से 3 कॉन्सोनेंट ले लूंगा, इंटू 4 फैक्टोरियल में कर दूंगा। सर ऐड कर लो कितना आ रहा है, 5 इंटू 4 5 फैक्टोरियल, 108 सर आपको यही भेजा था। है ना, और ये 4 इंटू 5C3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हो ये है 8 इंटू 5 फैक्टोरियल, इंटू 8 हाँ नेट आंसर आ जाएगा 9 इंटू 5 फैक्टोरियल, सर 9 अच्छा ठीक है ना। सर इसको आंसर आ जाएगा, परम्यूटेशन से करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन नहीं सिखाया होगा इसके लिए क्या। हम्म, सर सर आपको यही भेजा था। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो, अरे कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए तो सीख रहे हैं, तुमको कॉम्बिनेशन इसीलिए सिखाया जा रहा है। परम्यूटेशन इज नथिंग बट डायरेक्टली यू टेक थिंग्स एंड यू परम्यूट देम, बट यहाँ पे तो क्या करना है, पहले तो सिलेक्शन करना है और फिर परम्यूट करवा रहे हैं ना, हम कहाँ नहीं करवा रहे हैं, ये परम्यूटेशन यूज हो रहा है ना अंदर, जबरदस्ती PNP4 3P4 ऐसे लिखूं क्या। सर तो मतलब ये अभी बेसिक सम्स है दोनों के मिलाकर कॉन्सेप्ट कर PNC रहे के। हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कहाँ सिलेक्शन करना है, कहाँ परम्यूटेशन करना है, 4 सिलेक्ट करो और फिर परम्यूट करवाओ तो 4 फैक्टोरियल से परम्यूट होता है, सही है। हसन तुम निकालो, उसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से, सर कम आ रहा है 720 आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है 4 इंटू 1200 129 1022 15 हो रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल ऐसे कट गया। 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल, तो ज्यादा आ रहा है ना आंसर तुम्हारा, 12 इंटू 5 नहीं फैक्टोरियल ज्यादा आ रहा है ज्यादा, अरे एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया 2 से 1440 आ रहा है। ठीक है ना। चलो देख लो तो आगे, लेट्स मूव ऑन, सर आ जाओ। हाँ 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 सर आदम, सर वो पिछले वाले सम में अगर हम मतलब वॉवेल्स में से एक भी ना ले तो 4C0 वाला भी तो एक केस बनेगा ना। वॉवेल्स में से एक भी ना ले, 4C0 हाँ तो क्या होता है, 4C0 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। वाह, किसने सिखाया तुमको स्कूल में, इन्फिनिटी। वाह वाह, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, सर तो स्कूल तो पढ़ इन्फिनिटी लो, होगा ना। ज्यादा पढ़ लिया लगता है, ज्यादा पढ़ लिया। अबे NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 अरे हाँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, सॉरी सर। हाँ सर कोई माफी नहीं है इसकी, सॉरी क्या बोल रहे हो। चलो जल्दी जल्दी करो, अभी इसको, इस क्वेश्चन को ले लो फटाफट फटाफट। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, क्या लिखा है इस दिस क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पर्सन बी अरेंज्ड इन द गिवन स्क्वायर्स सच दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी। हसन क्या डाउट है तुम, चलें जल्दी जल्दी करो, इसको कैसे करोगे आप। तो इसमें बहुत सारे केस होंगे। धन्यवाद बताने के लिए। अबे तुम अनम्यूट मत करो, अपने आप को म्यूट ही रखो, ज्यादा बेटर है, तुम अपने आप को म्यूटेड ही रखो।
थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, बहुत सारे केसेस है। चलो लेट्स सी, पर्सन लिखा है आपके पास। अब पर्सन के अंदर इफ यू सी देयर आर 6 लेटर्स, है ना। अब अगर कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए ना, सच दैट नो रो रिमेंस एम्प्टी। सर सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सारे मतलब रोज में मतलब सारे रोज कॉलम में मतलब पी 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 ऐसा लिख दिया। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप, क्वेश्चन एक बार पढ़ें। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड पर्सन बी अरेंज्ड इन द गिवन स्क्वायर सो दैट नो रो रिमेंस एम्प्टी। पर्सन को इसमें लिखना है सो दैट नो रो रिमेंस एम्प्टी। फिर सब में पी 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 कहां से आ गया? पर्सन में तो एक ही पी है। मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है क्वेश्चन से, वो बोल रहा है लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है ना। यस सर। पर्सन दिया है आपको, पर्सन को अरेंज करना है ताकि कोई रो खाली ना हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वो बोलना चाह रहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया, ठीक है ना, तो ये भी नहीं चलेगा, वो आपको ऐसा बोलना चाह रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो ना, इन हाउ मेनी वेज के अंदर लेटर्स ऑफ द वर्ड पर्सन बी अरेंज्ड। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो टोटल तरीके ले लो, माइनस वो तरीके कर दो जिसमें खाली रह सकती है, बाकी इसके अलावा कोई खाली नहीं रह सकती। देखो अगर आपने पी इधर लिख दिया, एक ई इधर लिख दिया, मतलब अगर इन दोनों में एक एक एलिमेंट आपने डाल दिया तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट तो यहाँ फिल होगा ही होगा, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो हम क्या करने वाले, टोटल माइनस रो 1 इज एम्प्टी माइनस रो 2 इज एम्प्टी। अब टोटल कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह है आपके पास, तो 8 में से किसी भी 6 जगह पे फिल करने के कितने तरीके आ जाएंगे, 8p6। क्यों? आपस में घूमेंगे अभी। 8c6 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 8p6 माइनस पहली रो खाली हो गई। पहली रो अगर खाली है तो यहाँ तो डाल नहीं सकते, तो बचा क्या, 6 फैक्टोरियल। भाई 6 जगह में 6 लोग आपस में 6 फैक्टोरियल से घूमेंगे ना, 6p6 माइनस रो 2 खाली छोड़ दिया आपने तो 6 फैक्टोरियल, वो केस हो जाएंगे। सही है, कर लोगे तो आपका आंसर नहीं समझ में आया बेटा। देखो हम R1 ऐड का करके मतलब भी क्या कर है, सकते हैं ना। ऐड करके भी कर सकते हैं, मतलब ज्यादा केस हो जाएगा। तो आखिरी वाला केस क्यों नहीं लिया? अच्छा ओके, हाँ फिर तो पॉसिबल ही नहीं। देखो ताहिर, हम क्या कर रहे हैं, टोटल इज नथिंग बट 8p6 वेज, जिनसे 8 जगहों में 6 लोगों को बैठाया जा सकता है। कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं, जब ये वाली रो खाली रह जाएगी। ये रो खाली रहे कब रहेगी, जब 6 के 6 यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, समझ गया है ना। उसकी वजह से -6 फैक्टोरियल और -6 फैक्टोरियल जब सेकंड रो खाली रह जाए। चलिए आगे क्वेश्चन में। हर रो के लिए एक एक लेटर, मतलब कॉम्बिनेशन यूज करके हर रो के लिए एक एक लेटर, मतलब फर्स्ट 2 रोज के लिए, और फिर उनको परम्यूट करवा दें और इनटू लास्ट ऐसे करके भी एक वे हो सकता है ना। कर लो, मेरा जो आंसर निकला है उसको आप सर चेक करो कर एक वो बार थर्ड करके, आपको आइडिया देगा कर सकते कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सब, पता क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपने पहले बिठा दिया, फिर दूसरे में बिठाया, फिर तीसरे में बिठाया। अब व्हाट इफ पहले में, मान लो पहली वाली रो में आपने एक को बिठाया, हो सकता है पहले में 2 बैठे, दूसरी में आपने एक को बिठाया, हो सकता है 2 बैठे, आपको क्या पता कितने लोग बैठ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। यस यस हैज। सर ऐसी कंडीशन दे सकते हैं कि मतलब एक रो है तो उसमें पहला वाला कॉलम पहले बढ़ना चाहिए, फिर ही नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो। क्या मैंने कहा, अभी तुम 120 140 पेज पे हो, दिख रहा है पेज नंबर, दिख रहा है, ये नीचे लिखा है, दिख रहा है। हाँ तो अभी हद में रहो, पहले सीखो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में है क्या, दिमाग अपन लगाएंगे, भाग तो जा नहीं रहे, हम यहीं पे ही है। पहले सब्जेक्ट को समझ लो। अभी तो फॉर्मूला एनसीआर और एनपीआर देख रहे हैं सिर्फ, ये तो 8th के बच्चे को बताते हैं, 8th वाले को। मेरा पर्पस ये नहीं है तुमको बताना, जो हमारी काम की चीजें वो तो आगे आएगी, ठीक है। एक ओवर में 17 रन करनी है, कितने तरीके से 17 रन कर सकते हैं वो निकालना है आपको, वो सीखना है हमें।
7:30 बजे याद है ना तुमको? हाँ आईपीएल। हाँ। और उसी का तो देर Yes, sir. वेट कर रहे थे 3 महीने। चलो जल्दी जल्दी करो, आ जाओ फटाफट फटाफट। सर ये ज्यादा सर वो पिछले क्वेश्चन में हमने वो थर्ड लाइन का क्यों नहीं लिया? बेटा थर्ड लाइन पे तो बिठाना ही पड़ेगा ना, कुछ भी कर लो। 6 लेटर है, 2 2 4 बैठेंगे, 2 तो बच ही जाएंगे। अरे हाँ यस सर। थोड़ा सा प्रोसेसर यूज कर लिया और कुछ नहीं। सर सर ये धीमा ट्राई चल करने तो एक बार। जल्दी जल्दी करो इसको। चलो आदम फटाफट हाँ आ सर जाओ। एक मिनट। अलर्ट रहना पड़ेगा चैप्टर के, जब भी क्वेश्चन आते हैं भी अलर्ट। थोड़ा सा भी इधर उधर केस मिस कर दिया, आंसर गलत। मोहम्मद जम्बूगढ़ का आंसर आ गया मेरे पास। ओके नहीं मोहम्मद सही नहीं है, चेक कर लो एक बार। मुस्तफा को सब समझ आ रहा है? मुस्तफा यस सर। मुस्तफा कैसा लग रहा है? 11th में पढ़ के अच्छा फील हो रहा है तुमको या 10th ज्यादा अच्छा? सर अभी 11th का अच्छा लग रहा है। और 3 केसेस आएंगे बिल्कुल मोहम्मद छल्ला वाला। यस 3 केसेस आएंगे। मोहम्मद नल्ला वाला का भी मेरे पास आंसर आ गया है। मोहम्मद थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत। ताहिर का आंसर आ गया है। ताहिर उसको सॉल्व कर लो। 7C3 कितना है? बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, सॉल्व करके बताना है सबको। न्यूमेरिकल फाइनल आंसर पीसीवी जो भी बन रहा है तुम्हारा सब सॉल्व करना है। सर आधा ऊपर टाइप कर दिया। कोई बात नहीं, फिर पूरा सॉल्व करके ही बताओ ना। टाइप हाँ करने में इतना सर। टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है। नंबर ऑफ वेज पूछा है, क्या मालूम, मेरे को कॉम्बिनेशन लगा तो मैं। जल्दी जल्दी करो। देखो एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर की एक खासियत है, इस चैप्टर में आप आरडी करो, आप मॉड्यूल करो या आप क्लास में क्वेश्चन करो, आपका पहली बार में सही आंसर ही आना चाहिए। 99% केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी आंसर निकाल लेते हैं और फिर पीछे से आंसर देख के अपना आंसर लाने की कोशिश करते हैं। अब इतना ध्यान रखना, जब एग्जामिनेशन में इसकी क्वेश्चन आएंगे यू विल नॉट हैव दैट चांस। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, टिक कर लोगे आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हैबिट बना लो इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर के अंदर खास करके पहली बार में ही आंसर आना चाहिए। आपको अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स सी कैसे करें। ठीक है सब बच्चे, अब इसमें देखो 4 अध्यांश केसेस। का सही आंसर आ गया मेरे पास। सबसे पहले अध्यांश का मैंने देखा है। अध्यांश क्या बात है, सुपर यार। फातिमा का भी सही आंसर आ गया, सुपर फातिमा। बाकी मोहम्मद का भी आंसर नहीं आ पाया है, तीनों मोहम्मद का नहीं आया, हसन का भी नहीं आया। क्या बात है यार, सुपर। फातिमा तो मेहनत कर रही है यार, सुपर उसका मैं तो। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर 1 मिनट रुको, न्यूमेरिकल आ जाएगा नंबर्स में। अब कर लेना चाहिए, वरना देखो ज्यादा टाइम अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्वेश्चंस कम कर पाएंगे। देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ 7 men and 4 women a committee of 5 is to be formed. The number of ways in which this can be done so as to include at least 2 women. तो जब भी ऐसा केस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेबल बनाते हैं, याद है आपको? हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद है, बॉल्स वाला, 2 व्हाइट बॉल चाहिए कम से कम, ठीक है ना, ब्लैक और व्हाइट बॉल्स वाला। So now we have men and women. There are 7 men and 4 women. Now a committee of 5 is to be formed which having at least 2 women. तो at least 2 women होगी, 3 men होंगे, तो टोटल 5 हो जाएंगे। या 3 women 2 men, 4 women 1 man। ओके, और अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं 5 ले सकता हूँ? तो वुमेन 5 का चॉइस ही नहीं है मेरे पास, तो देयर इज लास्ट 4 1 का ऑप्शन। ठीक है, अब करना क्या है, 7 मेन में से 3 मेन उठाना है आपको, तो 7C3, और 4 वुमेन में से 2 वुमेन उठाना है आपको, तो 4C2। अब इसको आप 5 फैक्टोरियल मत कर देना, कमिटी में कर 5 दिया लोग था। चाहिए।
नहीं करना है ना, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो नहीं क्योंकि करना। सात की कमिटी लेके पूरा नंबर सॉल्व ऑफ कर दिया। वेज लिखा था तो मैंने फिर 5 फैक्टोरियल से कोई कर बात दिया। नहीं, नंबर ऑफ अलग केस वेज को लेकर। मतलब कितने तरीके, उसने थोड़ी बोला परम्यूट करो। अरे भाई सिंपल तरीका है, अच्छा। कितने तरीके से क्रिकेट टीम बनाई जा हाँ सकती है। समझ गया। You know, the Devilas number of ways in which a cricket team can be formed of 11 players out of 16 players. So there will be 16C11. So number Yes. of ways is asked. तो परम्यूट नहीं करवाना आपको कभी भी टीम में। तो 7C3 अगर आप करेंगे तो 765 by 3 फैक्टोरियल होता है, तो 6 7 5 जा 35 और 4C2 करेंगे आप सर तो ये याद ही रख लेने का कि 210। टीम कमेटी में कभी परम्यूट नहीं सर होना चाहिए। कैलकुलेशन में लॉजिकल है बेटा, टीम है ना, टीम में कभी भी परम्यूट नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन क्वेश्चन ही करते हैं रॉन्ग टीम में। लिखा। सर ठीक है ना, पर next। कमेटी में की तो हो कमेटी सकता है बनाई। ना। अरे सिद्धार्थ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 5 लोग चाहिए 10 में से, तो 5 लोग में मान लो सिद्धार्थ है, प्रीत है, मोहम्मद है, हसन है और मैं हूँ, ठीक है ना। अब मैं पहले आ जाऊँ सुबह, या तुम पहले आ जाओ, या कोई भी आ जाए, 5 लोग तो टीम तो बदलने वाली नहीं है। हाँ समझ गया सर। मैं कमेटी अलग तुम वो हर मेरे बार को समझ जाते हो, लास्ट टाइम भी तुमने ना ऐसे ही कहा था, मैं सर समझ गया हूँ। सर आप सर मेरे को लगा वो मतलब वो एक कोई मैजिस्ट्रेट होगा, एक मेयर होगा, ये सब लगा। ऐसा दिया थोड़ी है, तुम कोई एसएसटी का चैप्टर थोड़ी है, खुद की स्टोरी बनाओगे यार। मिस कर रहे हो क्या एसएसटी को बहुत ज्यादा? सर मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो चले, लेट्स सी, देखें बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट 7C2 into 4C3। सर हेलो। यस 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 ताहिर, यस ताहिर। नहीं सर नहीं, आप कर लो। अब 7C2 मतलब क्या जाएगा, 7 into 6/2 21 और 4 जा तो 84 आ जाएगा इधर। होगा। और 7C1 मतलब 7 तरीके और 4C4 मतलब 1 तरीके, तो 7 तरीके इधर आ जाएंगे। तो 301 विल बी योर आंसर। नोट कर लें इसको आप। क्वेश्चन रॉन्ग देखा, 7 मैन की जगह 5 मैन किया, सेम ही किया था सब कुछ। आप अच्छे से करना, देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले चैप्टर में सबसे शुरू में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होता है, जब सही आंसर आता है, ठीक है ना। मैंने तो 7 की कमिटी बनाई तो भी एग्जैक्ट 301 आंसर कैसे आया? नहीं, क्या हुआ, कहाँ पे गलत हो रहा है? डायरेक्टली कर सकते हैं ना। एक सेकंड, लेट्स टेक दिस नाउ। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है ना, 5 लोगों की कमेटी आपको बनानी है जिसमें 6 बॉयज और 5 गर्ल्स है। द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ कमिटी सच दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और उसमें मेजॉरिटी लड़कों की होनी चाहिए। फटाफट मुझे आंसर लिख के भेज दो क्या रहा है। सही है, सबसे पहला आंसर मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, हसन का आ गया। सही है हसन, करेक्ट। मोहम्मद छल्ला वाला नहीं, कहीं गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लो, केस छूट गया कोई। आपको कमेटी बनानी है 5 लोगों की, टोटल 5 होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके पास 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ कमेटी सच दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 बॉय, उसके अंदर कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होने ही चाहिए, और मेजॉरिटी लड़कों की होनी चाहिए। तो भाई एक लड़की है मान लेते हैं, तो 4, एक लड़की है और 4 लड़के हो जाएंगे। फिर 2 लड़कियां हैं, 3 लड़के हो जाएंगे। अब 3 लड़कियां नहीं हो सकती। द केस ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज इज नॉट परमिसिबल, क्योंकि उस केस में बॉयज माइनॉरिटी में चले जाएंगे। उसने बोला है बॉयज मेजॉरिटी में होने चाहिए। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 64 into 5C1 64 into 5C2 75 आ जाएगा। 63 into 5C2, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 20 into 10 तो 275 आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर मेरा 300 आया, मैंने 225 लिख दिया गलती से। सिद्धार्थ ऐसा नहीं चलेगा। पहली बार वापिस क्वेश्चन रॉन्ग रीड राइट किया। हुआ ना, चलो बहुत अच्छे। जिसका राइट हुआ बहुत अच्छे। अभी तक आपको जो समझाया जा रहा है वो चीजें आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। ऐसा ही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना।
ठीक है ना। सर ऑप्शन, सर एमसीक्यू में इस टाइप में ये डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं होंगे सी और पी के फॉर्म में एमसीक्यू में? हो सकता है, वी डोंट नो, तो पेपर सेटर के हाथ में ना बेटा, हमारे हाथ में कैसे है? ठीक है ना, तो पेपर सेटर ही बताएगा उसमें क्या ऑप्शन। अब ऐसा भी हो सकता है 275 लिखने की जगह उसने कुछ पी में लिखा, ठीक है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। हमको तो क्या करना है, आंसर सिंप्लीफाई करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। बट स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा पेपर, उसमें आपको मेथड से ही करना है। और जो सर मेंस इस पर एग्जाम तो जो आया ना एडवांस होता है, इसमें क्या 50% सब्जेक्टिव है, अरे ऑब्जेक्टिव है। 50% ऑब्जेक्टिव है, स्कूल में से आ गया है कि सर्कुलर? यस सर। अच्छी बात है। चले, लेट्स कम टू दिस नाउ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट। A box has 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. Balls are of different sizes. Now in how many ways can 3 balls be drawn if at least 1 black ball is to be included? फातिमा लास्ट वाला आ गया था आंसर? हाँ सर। Okay. अर्श को सब समझ आ रहा है? अर्श बजारिया? सर बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, इस इंफॉर्मेशन का क्या काम है? बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, इस इंफॉर्मेशन का काम ये है कि जो बॉल्स अगर आइडेंटिकल होते, ठीक है ना, तो उनमें सिलेक्शन का तरीका अलग हो जाता है। मान लो 3 ब्लैक बॉल है, 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 ब्लैक बॉल में से जो एकदम सेम दिखती होगी। ना मतलब सारे बॉल अलग साइज के? अरे होने पड़ेंगे ना, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब में अलग अलग चीजें ही होती है। नहीं सर, मतलब 2 व्हाइट बॉल है, वो दोनों व्हाइट बॉल की साइज अलग है। हाँ, व्हाइट बॉल की साइज अलग हो ब्लैक के साथ या सेम हो, मैं उससे लेने देने, कलर ही अलग है, वो तो अलग ही होगी ना बॉल्स। तो हम तो ब्लैक बॉल्स की बात करें, आपस में जो ब्लैक बॉल है उनका भी साइज अलग अलग ही होगा, दिखने में अलग ही होगी। क्यों? क्योंकि मान लो 3 चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है ना, वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आई हैव 3 चॉकलेट्स, तीनों सेम साइज और सेम कलर, सब कुछ सेम है, उसमें से 2 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका होता है ना, 2 चॉकलेट उठा ली, खत्म। उसमें थोड़ी होता है कि पहली डेयरी मिल्क, फिर दूसरी डेयरी मिल्क, फिर दूसरी और तीसरी डेयरी मिल्क, पहली और तीसरी डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क ही है। ऑर्डर नहीं होता। समझ आ गया? अब अगर एक डेयरी मिल्क है, एक 5 स्टार है और एक मंच है, तो 2 तरीके से, 3 तरीके से उठा सकते हैं कोई भी 2 को। 5 स्टार और मंच उठा ले, 5 स्टार डेयरी मिल्क उठा ले, मंच और 5 स्टार उठा ले, ऐसे करके 3 केस बनेंगे। तो डिफरेंट देना तो जरूरी है, अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट के लिए ही पढ़ रहे हैं सारा। मोहम्मद जम्बूगढ़ का आंसर आ गया मेरे पास, नहीं मोहम्मद। सर 5 केस बस बनेंगे। सेम होती तो भी सर केस तो उतने ही रहते ना। अगर सर सेम साइज होती केस तो थोड़ी बदलते, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बदल जाती ना। चलिए चलिए चलिए, 5 केस होंगे। पता नहीं है कितने केसेस है। देखो, अ बॉल बॉक्स हैज दिस मेनी बॉल्स out of which balls are of different sizes, and how many ways you can select 3 balls if at least 1 black ball is to be included. कम से कम एक ब्लैक बॉल डालनी है, तो टोटल माइनस एक भी ब्लैक नहीं कर दो ना आप यार, सिंपल है ना क्वेश्चन। टोटल सर मैं प्लस कर रहा था, माइनस नो ब्लैक बॉल, सही है ना? टोटल माइनस नो ब्लैक। भाई ये क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, एटलीस्ट 1 मतलब टोटल माइनस नो ब्लैक। सर मैंने भी यही सोचा, पर वो एटलीस्ट 1 में कैसे क्या, करना एक है वो ब्लैक नहीं होगी, पता। 2 ब्लैक होगी, ठीक है ना, फिर 3 ब्लैक बॉल्स, ऐसे केसेस अलग अलग बनाओ, इससे तो टोटल माइनस नो ब्लैक करता हूँ ना। अब टोटल मेरे पास कितने बॉल्स है? 9 बॉल्स है, 9 में से 3 निकालने हैं, तो 9C3 तरीके से निकाल सकते हैं। माइनस कोई भी ब्लैक नहीं होगी, तो कोई भी ब्लैक नहीं का कितना केस होगा? 4 और 2, 6 में से कोई भी 3 आ जाए तो माइनस 6C3 आ जाए, सही है। 9C3 क्या आ जाएगा? 9 × 8 × 7 / 6, सर तो ये आ इसमें जाएगा। परम्यूटेशन लगेगा ना, सर क्योंकि डिफरेंट साइज का है तो। बेटा 3 ऑर्डर बॉल्स का जो सिलेक्शन का वे है वो थोड़ी ना चेंज होगा। भाई मान लो एक डेयरी मिल्क है, ठीक है ना, एक किटकैट है और एक मंच है, इसमें से 2 सिलेक्ट करनी है, कितने तरीके से करोगे? 3C2 से करोगे ना, तो यही तो कर रहे हैं, तो 9C3 तो किया हुआ है।
अब सारी की सारी डेयरी मिल्क होती तो केस अलग हो जाता ना, सारी की सारी मान लो डेयरी मिल्क होती, तो सारी की सारी अगर डेयरी मिल्क होती तो इसमें से 2 डेयरी मिल्क के कितने केस आ जाएंगे? एक ही तो केस आएगा। एक क्यों एक? कितने वेज होंगे 2 डेयरी मिल्क लेने के? और तो 2 हो सकते हैं ना, या तो पहली 2 ले या तो सेकंड थर्ड कोई ले या तो डिफरेंस ही नहीं तीनों में तो। सेम ही है। अबे लिखना पड़ता है, इधर लिखना पड़ता है डी 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 डी, यहाँ लिखेंगे ना डी के फर्क क्या है? के एम लेकिन वो सेम एंटिटी है ना। हाँ के टी एम। सर मेरी बात सुनो ना। नहीं सुननी है। सर बताओ, मैंने चलो, ऐसा बताओ, लिखा बताओ। सिद्धार्थ बताओ। 9C3 माइनस 4C3 माइनस 4C1 इंटू 2C1, अरे 2C2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसे लिखा ये आपने, क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या मतलब वो सही है? लिखो लिखो। अरे क्या क्या मतलब लॉजिक, क्या मैंने लॉजिक, क्या डायरेक्ट नहीं लिखो। सोचा कि हाँ सर लॉजिक बताओ, लॉजिक लिखना पड़ेगा ना मेरे को, लॉजिकली बताओ ना क्या वापस। होगा फिर से। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर। देखो 9C3 माइनस बॉल्स तो 4C3, नो ब्लैक बॉल्स। हाँ सिद्धार्थ बताओ। माइनस माइनस 4C3 इंटू नहीं 3C2। ये नहीं, इसमें एक और माइनस डालो। एक और माइनस डाल दे। अच्छा हेलो माइनस। सर मेरी आवाज आ हाँ 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 बिल्कुल अब क्लियर है ब्रैकेट एकदम। करो अच्छा और उसमें लिखो सर 4C1 हाँ। इंटू 2C2। अच्छा अभी सबका लॉजिक बता दीजिए। पहले तो 3 कोई भी ले लिया आपने, हाँ माइनस 4C3 मतलब मतलब 4 रेड में से एक केस ऐसा हो जिसमें हमने वाइट उठाई ना हो, तीनों रेड उठाए। रेड में से व्हाइट का कहाँ से संबंध भाई, रिलेशन आ गया। रेड में से तो 3 रेड उठाने के 4 4C3 वेज है। हाँ तो ऐसा भी तो हो माइनस सकता है क्यों ना, कर हम रहे हो वाइट यार, वो उठाए माइनस ना, क्यों कर रहे हो? तो इसमें ब्लैक बॉल तो नहीं अच्छा उठा रहे ना अच्छा, सर। तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि वो केस माइनस कर रहा हूँ जिसमें ब्लैक मैंने नहीं उठाया। हाँ मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो 63 वेज है वो ये है, हाँ ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है गिनवाओ चलो। तो पहले आपने क्या कर दिया, एक मान लिया सिर्फ रेड आया, दूसरा वाइट वाइट के 2 है तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो बचा कितना, एक रेड। गलत हो गया ना। देखो 3 रेड एक केस होगा, 2 रेड 1 व्हाइट होगा, 1 रेड 2 व्हाइट होगा, ये 3 केस होंगे बेटा, हाँ है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये केस मिस हो गया आपका। अब मैंने हाँ वो तो सेपरेटली लेके किया कि 3 में हमें एटलीस्ट 1 चाहिए, तो 3C1 इंटू 2C1 इंटू 4C1। एटलीस्ट 1 में देखो वो फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो परम्यूटेशन भी अंदर हो जाता है। जैसे मैंने ताहिर को भी पहले वाला बताया था, एक तो ले लिया, एटलीस्ट 1 बोला है, बाकी भी लिए। तो पहले एक बॉल लिया फिर बाद में दूसरा बॉल आया तो परम्यूट हो गया ना, पहले ए आया फिर बी आया, पहले बी आया फिर ए आया, तो परम्यूटेशन भी अंदर हो गया। तब वो होना उससे नहीं काम मार रहे हैं ना। ज्यादा है पर बाकी 2 में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि उनके 1 होने ही चाहिए, उनके 0 भी हो सकता है। नहीं, वो तो कंसिडर हो जाता है। हाँ वो सारे के साथ प्रॉब्लम अलग ये अलग। आता है कि जो चीज हमने ऑलरेडी आगे ले ली है वो पीछे भी आती है, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाता है। तब वो ऐड ही किया है ना, इसीलिए रिपीट कैसे होगी? मल्टीप्लाई किया ना क्या तुमने? आंसर 64। 3C1 इंटू 2C1 इंटू 4C1 जब मल्टीप्लाई हुआ तीनों ना को बेटा, लिखा। मल्टीप्लाई हुआ ना। अरे हाँ हाँ सर समझ गया। चले आगे चलो। सर Let's come वो to दूसरी वाली मेथड से किया ना, बी और अदर्स वाली, हाँ उससे भी यही आया यही 64। आएगा। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए तो लिखा हो पर्पल में, जो ऊपर मैंने लिखा था आप वैसे भी कर सकते हो, या तो सब रेड आ जाए, 1 रेड 2 व्हाइट, या 2 रेड 2 1 रेड 1 वाइट। व्हाइट, तीनों केसेस को लेके सबट्रैक्ट कर डालो आप। सर पर अगर मतलब यहाँ तो हम बाकी 6 बॉल्स को कोई भी तरह से अरेंज करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उनसे भी फर्क पड़ता तो वो कंडीशन भी आ जाती, तो फिर ये टेबल चल सकता है। ज्यादा जब भी तुमको ऐसा फील हो तब तुम पेज नंबर देख लिया करो। सर पर वो क्या टेबल बोलना था? चलेगा कि नहीं चलेगा? कौन सा टेबल? तो मतलब अगर ऐसा बोल दिया है उन्होंने कि 1 ब्लैक बॉल चाहिए ही, और बाकी दोनों बॉल सेम कलर के नहीं होने चाहिए, तो फिर उसके केसेस ले लेना, फिर आप केसेस लेके ऐड कर लेना सारा।
मतलब वो टेबल से चलेगा ऐसा बोल रहा हूँ। चलो बस चले आगे। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान से समझो आप, हमारे पास किताबों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, तो अपने खुराफाती दिमाग में क्वेश्चन बनाना और उसका खुराफाती आंसर निकालने की कोशिश करना, ये हम करते ही नहीं। ठीक है, मैं खुद से अलग अपने क्वेश्चन बनाऊं एज अ स्टूडेंट और फिर उन्हीं के सॉल्यूशन निकालूं, प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्यूशन भी मेरा, मैं ही खुश हो जाऊं, इज नो पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, हमारे पास किताबें हैं, जितने क्वेश्चन चाहिए किताबें उठाओ और करते जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो चीज हम सोच रहे हैं बहुत आसान सी चीज है, हम लेकिन सोचते हैं अरे वाह ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो। कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो, आ जाओ। हम जो क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं सब में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। अब देखो इसमें, इन अ चेस टूर्नामेंट वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर टू प्ले वन गेम विद द अनदर, टू चेस प्लेयर्स फेल इन, दो लोग बीमार पड़ गए। हैविंग प्लेड 3 गेम्स ईच, उन्होंने 3 गेम्स खेली थी, अरे दोनों ने एक एक में 3 गेम। Now, if the total number of games played is 84, the number of participants at the beginning was? सर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, नहीं आए थे, तीनों ने, दोनों ने 3 गेम खेली है। ठीक है ना, both have played 3 games each। अगर ऐसा होता तो उसमें वो स्पेसिफाई करता कि इन्होंने आपस में भी एक गेम खेली है या एक गेम वो 3 में से आपस में खेली थी। सर एक बार वापस क्वेश्चन समझो, आपकी आवाज अटक रही थी मेरे में। मेरी आवाज अटक रही है क्या? मेरे में सर, मेरे में, मेरा मुझे भी अटक रही थी। हेलो, अब आवाज आ रही है एकदम ठीक? हाँ सर आपका एंड से आपके में प्रॉब्लम नहीं, मेरे नेट में प्रॉब्लम है। अच्छा देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा है। इन अ चेस टूर्नामेंट वेयर द पार्टिसिपेंट्स वर टू प्ले वन गेम विद अनदर पार्टिसिपेंट, 2 चेस प्लेयर्स फेल इन, 2 लोग बीमार पड़ जाते हैं। ना हैविंग अटक प्लेड, गए। सर अटक रही थोड़ी। अटक गया क्या? सर बार बार आप पॉज हो जा रहे हो थोड़ी देर। हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ। यस सर। नाउ सी, इन अ चेस टूर्नामेंट इसने क्या बोला है, where the participants were to play one game with another participant, 2 players fell ill, 2 लोग बीमार पड़ गए, तो जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स खेली गई वो 84 थी, तो कितने पार्टिसिपेंट शुरू में रहे हो? अब जो 2 पार्टिसिपेंट्स बीमार हो गए उन दोनों ने 3 गेमें खेली हुई है। ठीक है, अब इसमें ऐसा केस हम कंसीडर नहीं करेंगे कि उन्होंने एक मैच आपस में खेली हो, तो ठीक है, उसने जनरली बता दिया जितनी तो गेम्स हो उससे कोई सकती थी फर्क पड़ता? फर्क पड़ता ना भाई, दोनों ने मिलके अगर एक गेम सामने खेली होती तो टोटल 5 गेम्स माइनस करनी पड़ती ना। समझ रहे हो? हाँ सर। सर तो ये तो हम ऐसे क्या होगा करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, n people are there let's say at the beginning, the number of games that could be played is nc2, है ना? अगर n लोग होते तो nc2 गेम्स होती, सही है? यस और नो? लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने क्या बोला है, 2 प्लेयर तो बीमार हो गए, तो मान लेते हैं n-2 प्लेयर्स थे हमारे पास, भाई 2 बीमार हो गए ना, तो 2 को घटाना पड़ेगा, तो n-2 लोग हैं। अब n-2 आपस में कितनी गेम खेलेंगे, n-2 c2 गेम्स होगी। सर मैंने भेजा। हाँ, एक बार अब चेक कर लेंगे आंसर। देखो n-2 c2 कॉन्सेप्ट समझते चलो सारे, n-2 लोग हैं, उनके बीच में n-2 c2 गेम्स होगी, टोटल कितनी गेम्स होगी n-2 c2 मतलब 84 थी। 6 तो इन लोगों ने आपस में खेली, वो तो हटानी पड़ेगी क्योंकि उनको हम गिन ही नहीं रहे, n-2 मतलब वो लोग ही नहीं थे मान लो, है ना? तो टोटल कितनी गेम्स होगी, 78 गेम्स हो जाएगी। हाँ सर ऐसे ही किया था। खत्म, तो बस n-2 सर मैंने 90 कर लिया था, तो 90 मतलब 10 into 9 होता है, तो 10 n-2 n-3 by 2 फैक्टोरियल होता, वो 2 फैक्टोरियल उधर जाएगा, तो 78 into 2 हो जाएगा, that will be 13 into 14। सर ऐसे सब में मतलब 13 into 12 डायरेक्ट ऐड करके ही कर सकते हैं ना, मतलब फॉर्मूला लगा बिना कर सकते हैं ना? मतलब मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप? सर मतलब डायरेक्ट ही अभी 78 है, तो कौन से 2 कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट 78 आता है? हाँ बस खत्म, ऐसे ही करते हैं हमेशा। ठीक है सर ना? नहीं समझ आया।
आदम फिर से सुनो, n-2 लोग हैं, उनके बीच में n-2c2 गेम्स होगी, तो टोटल कितनी गेम्स हुई थी? 78। क्यों? 84 गेम्स तो तब हुई थी जब 6 गेमें हमने 2 लोग जो निकाले उनको मिला लिया है। हाँ अभी तो हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। So you can say there are 78 games which are to be played. If I'm saying 78 games are to be played, so n-2, n-3 by 2 is there, तो वो 2 वहां चला जाएगा, तो 12 into Yes, sir. 13 हो जाएगा, तो n-2 जो है वो बड़ा नंबर है, तो 13 के बराबर होगा, तो n-15 आ जाएगा। सर तो चलिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो 2 लोग में से बीमार है वो एक ही ओपोनेंट के साथ 3 बार मैच खेल रहे थे? ऐसा क्यों होगा यार? जबरदस्ती क्वेश्चन में थोड़ी अपन को अपनी तरफ से कुछ भी डाल देना है। n लोग हैं, 2 गेमें होनी चाहिए तो NC2 गेम्स होती है। वैसे n-2 लोग हैं, उनके बीच में 2 गेम्स होनी, तो n-2C2 2 लोगों के बीच में गेम है, 2 लोग सिलेक्ट करेंगे, गेम करवा देंगे, है ना? यस। है ना? ये तो कर Yes, चुके हैं sir. ना बेटा, तुम क्वेश्चंस को लगता है तुमने रिवाइज नहीं किया पुराना, तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट करना और उनके बीच में मैच करवाना। फुटबॉल वाला करवाया तो था मैंने। 28 हाँ games are सर। played, how many? सर ये सी यूज करते हैं, उसका मतलब डायरेक्ट नंबर ऑफ मैचेस ही मिल जाती है। सी का मतलब है सिलेक्ट करने का तरीका। 2 अबे लोगों को into सिलेक्ट किया तो two- उनके बीच में मैच करवा दिया ना, खत्म। अबे तुमने मेरे साथ मैच किया, मैंने तुम्हारे साथ मैच किया, मैच तो मैच हुआ ना यार, हाँ कि अलग अलग मैच है। नहीं, मोहम्मद वर्सेस आशुतोष सर वर्सेस मोहम्मद, 2 अलग मैच, थोड़ी सेम मैच हो गए ना। हाँ, ओके, इसीलिए परम्यूट नहीं किया हमने। ठीक है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट करना। चलो अब आगे सर चलते आपने हैं। स्टार्टिंग में NC2 क्यों लिखा था फिर? तो कोई काम था? नॉर्मल केसेस में n लोग तो NC2, तो n-2 मतलब n-2C2। हाँ ठीक है, चलें अब लिखो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड में चलेंगे। देखो, 2 women in chess tournament, every player played 2 games with other participant. The number of games that men played between themselves proved to exceed by 66 the number of games that the men played with the women, and the number of participants is. ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझो। 2 वुमेन है, 2 women in chess tournament, 2 women are there, और कितने मेन हैं? मान लेते हैं n मेन है, हमें मेन नहीं पता कितने हैं, ठीक है ना? अब उसने क्या बोला है कि एवरी प्लेयर प्लेड 2 गेम्स, मतलब हर प्लेयर ने 2 बार गेम खेली है, मतलब अगर A और B गेम खेल रहे हैं तो A और B 2 बार गेम खेल रहे हैं। नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्व्स, तो मेन आपस में कितनी गेम्स खेल पाएंगे? NC2 गेम्स खेल पाएंगे बिटवीन देमसेल्व्स। अब उसने क्या बोला Yes, है? sir. इट प्रूव्ड टू एक्सीड बाय 66 द नंबर ऑफ गेम्स दैट मेन प्लेड विद वुमेन। तो भाई एक मेन, देखो NC2 तो नंबर ऑफ अलग अलग 2 का पेयर होता, तो इनकी गेम्स कितनी होती? 2 टाइम्स NC2 into होता। 2, yes. इतनी गेम्स मेन ने आपस में खेली। अब बोल क्या रहा है? जब मेन ने वुमेन के साथ गेम खेली, तो अगर n मेन है तो एक वुमेन n मेन के साथ n गेम्स खेलेगी, दूसरी वुमेन n गेम्स खेलेगी। सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा लिखा है ना, प्ले 2 गेम्स, 2 गेम खेली हर एक में, एक एक पेयर ने 2 गेम खेली है। हाँ। अब 2 वुमेन n मेन के साथ गेम खेल रही है तो 2n गेम्स हो जाएगी। क्यों? एक वुमेन 1 with 1 man, 2 men, 3 4 5 6, so n men are there. The first woman will play n matches, and that woman is playing twice, so she will play 2n matches. Similarly, second woman will also play 2n matches. So I can say that women और men के बीच में total 4n matches होगी, men और men के बीच में 2 times NC2 matches होगी। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बिल्कुल फातिमा का करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय मेन एक्सीड्स द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय वुमेन विद द मेन बाय 66। तो इक्वेशन बना लो फटाफट फटाफट। 2 times NC2 minus 2n is equal to 66. So NC2 minus 2n is equals to 33, and I think from here you can get the answer. I think सबका आंसर आ गया ये वाला। इसका आंसर 11 है। 11। n का वैल्यू 11 आ रहा है, तो टोटल कितने लोग होंगे? 13 हो जाएंगे, 2 वुमेन है +2, हाँ। तो 13 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, ठीक है ना? Yes. टोटल 13 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, इसको हमने कैटेगराइज करा है। ये सवर नहीं सर, मेरे को लगा रिकॉर्ड कर। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस को हमने ऐसे कैटेगराइज किया है जिसमें आपके पास ऑर्डर फिक्स रहता है।
ठीक है ना, these will be the questions in which order will be fixed. तो ऐसे questions को हम कैसे tackle करते हैं? So let's take the first question. Now in a conference there are 10 speakers, है ना, 10 speakers are present. S1 wants to speak before S2, S2 wants to speak after S3. The number of total ways that 10 speakers can give their speeches if 7 speakers have no objection in speaking. सर कौन सा टाइप था? क्वेश्चन इन फिक्स्ड, Question in which order is fixed. सर मतलब एंड सो ऑन भी है. क्या क्या क्या? S2 wants to speak after S3 and so on. ये बस उतना ही. नहीं ऐसा कहाँ लिखा? सो ऑन नहीं है. नहीं सर मतलब पूछ रहा हूँ. नहीं, दो लोगों को प्रॉब्लम है वो बता दिया है. S1 को S1 wants to speak before S2. S1 बोलता है मुझे S2 से पहले बोलना है, S2 बोलता है मुझे S3 के बाद बोलना है. बस ये दो कंडीशन है, बाकी सारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखा है I have no objection. बाकी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हमारे को कोई भी नंबर दे दो आप. सर तो इसमें परम्यूटेशन नहीं होगा? क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा, पहले आप एक बार ट्राई कर लो. कहाँ पे परम्यूटेशन होगा, कहाँ पे परम्यूटेशन नहीं होगा. सर और वो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि x want to sit right to y, और वो सब भी होगा? क्या क्या क्या? वो x is sitting in front of a, b sitting left to b, c, ऐसा सब. मेंटल एबिलिटी. हाँ मेंटल एबिलिटी. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है हम सारा डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तुम टेंशन मत. पहले जो तुमको दिया हुआ है उसको सोचो कैसे करना है. कॉन्सेप्ट पहले जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ आपके अंदर वो बिल्ड कर लो आप. फिर 2 छोड़ के ये बैठा है, 2 छोड़ के वो नहीं बैठना चाहिए, 3 छोड़ के वो बैठेगा, वो सारा हम केसेस करेंगे. ठीक है ना, सारा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलिए. सर ये परम्यूटेशन है. देखो क्या करेंगे, पहले समझो ध्यान से. अरे परम्यूटेशन आपस खुद कुछ नहीं होता, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता. दिस इज नंबर ऑफ वेज. अगर वेज भी निकाले हमने और फिर उनको रोटेट कर दिया, मतलब उनको हमने आपस में घुमा दिया, दैट इज परम्यूटेशन. तो यहाँ पे अगर नेसेसिटी लगेगी घुमाने की तो परम्यूटेशन कहलाएगा. अगर रिस्ट्रिक्ट करके करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन कहलाएगा. ठीक है ना, तो अपने को तो नंबर ऑफ वेज निकालना है. आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 स्पीकर है आपके पास. S1 wants to speak before S2, मतलब S1 जो है वो S2 से पहले बोलेगा. And S2 wants to speak after S3. Is it clear? S1 wants to speak before S2. S1 जो है उसको S2 से पहले बोलना है. And S2 wants to speak after S3, मतलब या तो इधर S3 आ जाए या तो इधर S3 आ जाए. सही है, समझ आ रहा है? उनके तो बीच में भी दूसरे आ सकते हैं ना. हाँ, तो सबसे पहला केस हम ले लेंगे जब ऑर्डर में होगा S3, S1 और S2. ये आपका केस 1 हो सकता है, या केस 2 हो जाए आपका जिसमें S1, S3 और S2 हो जाए. अब ये दोनों केसेस को करना क्या होगा, मुझे सिर्फ ऐड करना होगा. सही है, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ. मेरे पास 10 जगह है. I have 10 places to make them sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 जगह है. 10 जगह पे बिठाने का मतलब क्या, जो पहली जगह पे बैठा वो पहले स्पीच देने चले जाए, दूसरी जगह पे बैठा वो दूसरा स्पीच देने चले जाए, तीसरी जगह पे थर्ड स्पीच देने चले जाए. दिस द ऑर्डर. ओके, 10 जगह मैंने रख दिए. अब मैंने क्या कर दिया, इन 10 में से 3 जगह सिलेक्ट कर ली. 10C3 से क्या कर लिया, 3 जगह सिलेक्ट कर ली. तो 10C3 से जो मेरे पास 3 जगह आ गई, उधर मैंने बोला S3 पहले तुम जाके बैठ जाओ, S1 बाद में आप जाके बैठ जाओ, S2 बाद में आप जाके बैठ जाओ. तो इनका ऑर्डर फिक्स हो गया. 3 जगह सिलेक्ट कर ली, तीनों को बिठा दिया. अब बाकी 7 जगह में 7 लोगों को कैसे भी बिठा सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा. अब ऐसे 2 केसेस है, केस 1 भी है, केस 2 भी है. तो इंटू 2 कर दूं मैं प्यार से. तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका, नोट कर लो इसको. सर एक डाउट है. यस बेटा. सर ऐसे भी तो हो सकता है कि S3 आया और S3 और S1 के बीच में भी 2-3 जने आ गए. 2-3 कितने भी आ जाए, हम 2-3 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. हम तो बोल रहे हैं जितने आने चाहे आ जाओ. हमने क्या किया, 3 को सिलेक्ट किया 10 में से, तो 3 ऐसे भी सिलेक्ट हो सकते हैं,
वो 3 ऐसे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, वो तीनों एक साथ भी सिलेक्ट हो सकते हैं, सारे केसेस आ गए इसमें। 10C3 मींस ऑल केसेस ऑफ टेकिंग 3 पीपल कैन सब बी वहाँ पे टुगेदर, कैन बी एज मेनी नंबर ऑफ स्पेसेस पॉसिबल। तो वो S3 S1 S2 वाले उसमें दोनों के ईच एक एक केस है, तो सर उनको एक मल्टीप्लाई करके अलग से ऐड नहीं करेंगे? एक एक केस मतलब मल्टीप्लाई करके अलग किसको मतलब मल्टीप्लाई S3 S1 S2 वाला एक केस है और एक S1 S3 S2 वाला एक केस है। बिल्कुल, एप्पल प्लस एप्पल इज 2 एप्पल, एप्पल इनटू 2 इज अगेन 2 एप्पल। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कोई डाउट होना चाहिए यार। अरे इंटू 2 आपने खाली S1 S2 और S3 की पोजीशन के लिए किया है। केस 1 के लिए बेटा 1 है, केस 2 के लिए 1 है। दिस इज 1 एप्पल, अनदर एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल, इसके लिए 2 किया। ओके सही है। अरे तो और आगे क्या पढ़ेगा वो तो 10C3 वाले के 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्यों करेंगे भैया, घुमाना थोड़ी ना। S3 S1 S2 की तो जगह अच्छा, फिक्स करनी है ना आपको। S3 S1 S2 फिक्स हो गए, उनको घुमा नहीं सकते हम। तब पर वो घुमा दिया तो रोटेट प्रॉब्लम। करेंगे और उसमें भी ऐसा हो कि बीच में बैठा हो अगर S3 तो वो पहले अरे चले रोटेट जाए। क्यों करेंगे, रोटेट करवाना ही नहीं है मेरे भाई। बोला है S1 को बोलना है, फिर S3 को बोलना है और फिर S2 को बोलना है केस 2 में। तो रोटेट कैसे करोगे तुम? S1 को पहले बोलना है। तो अगर 3 जगह आपने सिलेक्ट कर ली तो इधर फॉर श्योर जो पहला है वो इधर ही बैठेगा। दिस विल बी द प्लेस फॉर द फर्स्ट वन, दिस इज द प्लेस फॉर सेकंड एंड दिस इज द प्लेस फॉर थर्ड। यू कांट रोटेट देम। पर S1 अगर सेकंड प्लेस पे बैठा है तब भी वो पहले तो बोल ही सकता है ना। तो हमको घुमाना नहीं है ना। तुम छोटी चीज समझ नहीं रहे हो भाई। मान लो ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन ये सिलेक्ट हुई, एक पोजीशन ये सिलेक्ट हुई, तो यहाँ पे S3 ही बैठेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ S1 ही बैठेगा और यहाँ S2 ही बैठेगा। इनको आप घुमा नहीं सकते, इन तीनों को आपस में घुमा नहीं सकते। अगर इनको घुमा दिया तो S2 पहले आ जाएगा ना, S2 को तो लास्ट में आना है। तो मतलब इनके अरेंजमेंट के हिसाब से ये लोग स्पीच देंगे। अरे यार क्वेश्चन में बोला ये है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमको डाउट क्या है भाई। क्या डाउट है तुम्हारे माइंड में? नहीं सर, पर मेरे को लगा कि जो पहला बैठा हो वो लास्ट में भी तो स्पीच दे सकता है ना। अरे तो लास्ट में कैसे देगा? पहला वाला लास्ट में क्यों देगा? S3 को तो पहले देना है S1 और S2 से, तो वो कभी भी हाँ कोई भी सर, केस में बस लास्ट में नहीं दे वही सकता। पूछ रहा था कि अरेंजमेंट के हिसाब से ही स्पीच दे रहे हैं ना सब। नहीं नहीं, तुम्हारे को उधर हम बिठाएंगे, तुम सबको प्रॉपर्ली ऑर्डर में गाइड करना। चिट्ठी देंगे, चिट्ठी जो निकला वो चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट आ जाओ। कॉन्सेप्ट समझते चलो जो मैं बता रहा हूँ। चलो फटाफट, लेट्स मूव ऑन। Now, how many 5-digit numbers can be made in which digits are in ascending order? 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको। अब इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। असेंडिंग मतलब समझ रहे हो, सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सर रेंज नंबर्स की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सर तो फिर तो कितना पढ़ेंगे? 0 to 9 में डिजिट्स हो रहे हैं। अरे बेटा डिजिट्स अपने पास 0 से 9 है। क्या 0 ले सकते हैं? क्या 0 ले सकते हैं? चलो इसमें पहले तो चीज हम क्लियर, 0 ले नहीं सकते। 0 लास्ट Yes, sir. कभी नहीं ले सकते। वो कभी आएगा ही नहीं। लास्ट प्लेस पे आएगा ना, लास्ट पे। सर पर ले कैसे ले गया? नहीं ले सकते, असेंडिंग ऑर्डर में 0 आगे आएगा ही कैसे? 3 2 1 0 पॉसिबल ही नहीं है, 0 ले नहीं सकते आप। असेंडिंग ऑर्डर है। ओ बाजी मार्केट। शांत रहो तुम। 10 के 4 कभी भी 0 नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मान लो आपने 5 नंबर को सिलेक्ट किया, 5 नंबर आपके पास आ गए, जैसे 0 4 6 8 और 9, ये 5 नंबर्स है। तो इनको कभी भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 0 सबसे पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। तो 5 डिजिट नंबर थोड़ी ना बनेगा। तो कभी भी 5 डिजिट नंबर जिनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उसमें हम 0 तो ले ही नहीं सकते। अब मान लो मेरे पास 5 डिजिट का नंबर लेना है और मेरे पास नंबर्स आ गए 3 2 4 6 और 8। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स बन सकता है वो एक ही नंबर होगा, 2 3 4 6 और 8। यस। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में बने ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं? सर हो गया। सर भेजा आपको आंसर। अब्दे मनाफ का आंसर आ गया मेरे पास। नहीं अब्दे मनाफ, सो इसका आंसर आ जाएगा 9C5।
लिख लो 9C5 नंबर्स आ गए सर लिखने ही वाला था मैं। कितना बड़ा आंसर आया ये तो। क्यों कितना बड़ा कहाँ है? सर मैंने किया पहले 5 पोजीशन में पर फिक्स C कर लिखते दिया। हैं तब पहले उसका केस में order 1 को important फिक्स है। कर दिया, 9C5 कैसे आया? दूसरे में अब ध्यान 2 से को। समझो, टोटल आपके पास 1 से लेके 9 नंबर्स है। हाँ उन 9 में से कोई भी 5 उठाओ आप, कोई भी 5, उनको रखने का एक ही तरीका है ना, असेंडिंग ऑर्डर तो एक ही तरीके से रखा जा सकता है। हाँ हाँ सर। खत्म। अच्छा अरे सिलेक्ट कर लो आप, 5 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, वो रखने का तरीका तो आप बदल ही नहीं सकते ना, असेंडिंग ऑर्डर बोला हुआ है भाई। 5 डिजिट नंबर्स आउट ऑफ 9 गिवन नंबर्स हम कैसे बनाते हैं? 9C5 से 5 लेते हैं और फिर 5 फैक्टोरियल से उनको घुमाते हैं। इस बार तो घुमा ही नहीं सकते ना आप, असेंडिंग ऑर्डर बोल दिया गया। सही है ना? सर ऐसे कर सकते हैं, मैंने 5 प्लेस में पहले 1 को फिक्स कर दिया, नहीं कर दूसरी सकते जगह पे 9 आ सकते, फिर 8 आ सकते, फिर 7। नहीं कर सकते ऐसे। इसीलिए लॉजिक दे ऐसा रहा कर हूँ, सकते हैं। क्वेश्चंस को मैंने अलग लिया है ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अलग से दिमाग में डालूं। ठीक है ना, कोई किताब में अलग से लिखा हुआ नहीं होता है। हाँ सर ऐसा किया मैंने कि पहली प्लेस पे 1 2 3 4 5 ही आ सकता है, दूसरी प्लेस पे 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, तीसरी पे मतलब ऐसे किया है। तो फिर उनका केस ये मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा क्या एडिशन होगा? मल्टीप्लिकेशन तभी पूरा नंबर बनेगा ना। तो 5 की पावर 5 आ रहा है सर। देखो उस केसेस में क्या हुआ, अब आपने पहले प्लेस पे क्या बोला आपने, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे क्या आ सकता है? 2 3 4 5 6। व्हाट इफ यहाँ पे 4 आ गया? तो इसीलिए तो ये कंडीशन दी है कि इतने में से इतने नंबर में ही आएगा। ये 4 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी आ सकता है सर, यही हुआ था मैंने। आ सकता है 7 आ सकता है, 5 या 6 ही आ सकता है। 6 7 8 नहीं चलेगा क्योंकि उसके बाद वाले नंबर्स में वो पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, मान लो यहाँ 4 आ गया, व्हाट अबाउट दिस प्लेस? 4 नहीं ले सकते फिर आप, तो हाँ गलत हो गया ना कंडीशन ही। सर और 2 3 वही प्रॉब्लम हो रही है, पर बाकी मतलब नहीं चल रहा है जैसे सोच रहा था। रेंज आ गई कि कौन से नंबर में आ रहा है, पर प्रॉब्लम यही हो रही है कि पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ ना सॉल्व, नहीं चलेगा। सिंपल 4 ले लिया तो पीछे सेकंड वाले केस में 4 कैसे लोगे आप? तो पहले में जो आएगा वो डिपेंड कर रहा है सेकंड पे क्या आएगा, तो लॉजिक नहीं ले सकते आप। सर तो पीछे से चालू करेंगे तो इजियर पड़े। पीछे से चालू करें? हाँ फिर वही होगा। हाँ फिर आगे का क्यों सर? पीछे जो ले लिया उसके पहले वो नहीं लेंगे ना। पीछे कौन सा लेंगे? इनिशियल लंबी नहीं थोड़ी, आप बता दें लास्ट में कौन सा लिया जाए, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, लास्ट में तुमने 8 ले लिया तो आगे उसके छोटा ले सकते। ये एकदम अलग अच्छे कलर। ठीक है ना, चलो जल्दी ले जाओ। अब हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड इन व्हिच डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? ओरली आंसर दे दो फटाफट। 10C5, अरे 10C5 भाई, अब तो 0 भी ले सकते अरे हाँ 0 आएगा। हाँ हाँ चलिए आगे चलते हैं, फटाफट इसमें एक सेकंड लिख लो, जल्दी लिखो। यस मोहम्मद छल्ला वाला। फर्स्ट क्वेश्चन था ना, तो उसमें आपने 10C3 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 बताया था, तो सर 7 फैक्टोरियल क्यों किया? बाकी सातों को तो आपस में घुमा सकते हैं ना, S1 S2 S3 स्पीकर को प्रॉब्लम है, बाकी 7 स्पीकर्स को थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, वो तो अपनी जगहों में घुमा सकते हैं ना। जैसे 3 आपने फिक्स कर दिए तो ये पोजीशन पे नहीं कोई बैठेगा, इधर कोई नहीं बैठेगा, इधर कोई नहीं बैठेगा, बट व्हाट अबाउट दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, और ऐसे आगे और भी पोजीशंस हैं जो इसमें कभी S5 बैठेगा, इसमें S6 बैठेगा, इसमें S7 बैठेगा, तो कभी S6 इधर बैठ सकता है, S7 इधर बैठ सकता है, S5 इधर बैठ सकता है। तो 7 पोजीशंस में 7 लोग 7 फैक्टोरियल से घूम सकते हैं ना आपस में। सर आप वो सॉल्यूशन बता रहे थे तब डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब पूरा सुना ही नहीं है ना। अभी ठीक है? हाँ सर। ओके चलो अब इस तो क्वेश्चन में आ जाओ। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर 1 पहली प्लेस पे आ गया तब तो फिर 0 कैसे आएगा वो लास्ट वाले क्वेश्चन में? बेटा अपन 1 कभी रख ही नहीं रहे हैं, अपन कोई भी 5 नंबर ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़े को ही पहले बिठा रहे हैं। ऐसे हम तो घुमा ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं 5 नंबर तुम आ जाओ, बिठाने का काम मेरा है। हाँ ओके, हाँ समझ गया। उसका गाइड, उसको मैं ध्यान में रखूंगा कौन कैसे बैठेगा।
तो 10C5 तरीके से 5 लोगों को लिया गया और उनको बिठाना अब हमारे हाथ में। हम उनको एक ही ऑर्डर में बिठा सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर एक ही होगा 5 नंबरों का, असेंडिंग ऑर्डर 5 नंबरों का एक ही वे होगा। हाँ सर ठीक है, समझ गए। सर भेजा भेजा। देखो, the number of 9 different non-zero digits such that all the digits in the first 4 places are less than the digits in the are less than the digit in the middle, and all the digits in the last 4 places are greater than the digits in the middle. 9 डिजिट नंबर है। बिल्कुल। एक 9 डिजिट्स बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 मिडिल मोस्ट, 1 2 3 4। तो यहाँ के जो 4 है वो सारे छोटे हैं बीच वाले से, और यहाँ के जो 4 है वो सब बड़े हैं बीच वाले से। तो फॉर श्योर बीच में क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 यस सर, वो एक कंस्ट्रेंट है। सही है ना सर? यस बेटा। सर एक प्रॉब्लम हो जाएगी पर। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम होगी? चलो, वो जब ज्वाइन होता है तब उससे प्रॉब्लम पूछ लेते। आई थिंक ज्वाइन हो गया। सर मुझे लगा कि 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर मैं मुझे वापस लगा सोचने तुम्हारे यहीं लगा। से पहली लाइन में ही लगा है नॉन जीरो। आप जैसे बच्चों के लिए ही लिखा गया है वो, जिनको कुछ तूफानी करना है। ठीक है, अब देखो, तो अब यहाँ पे क्या, मेरे पास 4 चॉइसेस है। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आपस में खेल लो आप, 4 फैक्टोरियल आपस में खेल लो आप, तो 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। सही है? यस सर। 576। लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक दिस। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से रीड करेंगे इसको। क्या लिखा? कंसिडर ऑल 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, each digit exactly once, each of the 6 digit number having the property that for each digit not more than 2 digits smaller than that digit appear to the right of that digit. Find the number of 6 digit numbers that can be formed. सर यस बेटा। सर ये सब आपने अपने हाथों से लिखा है? नहीं नहीं, एक आदमी रखा हुआ है। मेरी बाई है, तुमको पता नहीं। हाँ सर। तो लिखती है सर। क्या लगता है, मेरी राइटिंग से मैच हो रही है राइटिंग? हाँ सर। तो फिर मैंने ही लिखा है सर, इतना सारा लिख लिया। बिल्कुल। जब मैं इतना लिख सकता हूँ तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी लिखें। सर ये आपने कब बनाई थी ये सब स्लाइड सारी? ये अभी रिसेंट आउट क्लास में आया नहीं कभी। चलो जल्दी जल्दी अब करो, फटाफट कैसे करेंगे इसमें। कंसिडर ऑल 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया करो, जब रिकॉर्डेड सेशन आता है उसमें आप आराम से देख के लिख लो अच्छे से क्वेश्चन। सर सिर्फ काम की चीजें तो 2 लाइन की ही है। हाँ, बाकी तो सिर्फ थियरी है। हाँ चलो लिखो। इमैनुअल को सब पता चल रहा है? इमैनुअल? यस सर। ठीक है सर, ये क्या लिखा है? ईच ऑफ 6 डिजिट नंबर है प्रॉपरली दैट फॉर हैव प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी। देखो क्या लिखा है, टी नहीं दिख रहा है क्या? सर नहीं, मुझे वो एल लगा ना। सर बस 2 मिनट हो ही रहा है क्वेश्चन। 6 डिजिट का नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 से बन सकता है। हर डिजिट एक बार यूज करना है, और 6 डिजिट की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हर डिजिट, फॉर ईच डिजिट नॉट मोर देन 2 डिजिट्स, मतलब एक डिजिट जो है उसके लिए 2 से ज्यादा डिजिट उससे छोटे नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 2 डिजिट स्मॉलर देन दैट डिजिट अपीयर टू द राइट ऑफ दैट डिजिट, मतलब उसके राइट में ना उससे 2 छोटे से ज्यादा छोटे अलाउड नहीं है। 2 ही छोटे आप डाल सकते हो राइट हैंड साइड में। उससे छोटे 2 ही नंबर्स आप राइट हैंड साइड में डाल सकते हो। उससे ज्यादा 2 से ज्यादा छोटे नंबर्स उसके राइट हैंड साइड में नहीं डाले जा सकते। मतलब कभी भी 6 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा,
तो अगर 6 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो उसके बाद वाले तो 5 नंबर छोटे आ जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर वो सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आया। सेकंड पोजीशन पे भी नहीं आएगा। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। शुड वी गो फॉर इट? सर भेजा आपको। भेजा? नहीं हसन, थोड़ा सा गलत है, देख लो एक बार। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। 6 डिजिट बिठा देते हैं। यस सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। कर लो, बहुत बड़ी मिस्टेक है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लो। कोई छोटी मोटी नहीं है, 32 का 35 आ जाए ऐसा नहीं है, कुछ लंबा चौड़ा ही गड़बड़ हो रहा है। देखो 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना? तो 6 एक सबसे बड़ा नंबर है, उससे 2 छोटे नंबर उसके राइट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है? तो 6 को यहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। 3 जगह है 6 के पास। कितनी जगह है 6 के पास? 3। मैक्सिमम 6 यहाँ रखा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 नंबर उससे छोटे आ जाएंगे। 6 कभी भी यहाँ नहीं रखा जा सकता है। इज इट क्लियर? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस। यस फर्स्ट प्लेस। यस फर्स्ट प्लेस तो दूर दूर तक चांस ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस पे अगर 6 रख दिया तो उसके बाद वालों में तो सब उससे छोटे आ जाएंगे, वो तो चलेगा ही नहीं ना। तो 6 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। अब मान लो 6 यहाँ पे आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 यहाँ आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 यहाँ आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो नंबर आएगा 5, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ आ सकता है। समझ आ गया? सब 5 के बाद 4 3 2 1 3 4 3 2 आ गया तो 5 के बाद 6 एक जगह पे बैठा है। अरे हाँ 6 है। हाँ 6 तो एक जगह पे फिक्स हो गया। हाँ अब 5 ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है, 5 की हद ये है, ठीक है ना? समझ आ रहा है सबको? यस। यहाँ तक हमने 5 को बुक कर लिया, तो 5 के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। यहाँ तक 4 आ सकता है, तो 4 के पास 3 चॉइस है। तो 5 के पास 4 चॉइस होगी ना? क्यों 4 चॉइस होगी बेटा? 5 के बाद ये चॉइस होगी या इन तीनों में से कोई 2 ही बचेगी ना, एक पे तो 6 बैठा हुआ है ऑलरेडी। अरे समझ रहे हो कि नहीं? मान लो 6 को यहाँ बिठा दिया तो 5 के पास तो 2 ही चॉइस है ना, इसके अलावा 3। मैं फिर से समझो, देखो मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मुझे एक 6 डिजिट नंबर बनाना है तो 6 के पास यहाँ पे 3 चॉइसेस है बैठने के लिए। 6 नंबर हैज 3 चॉइसेस, इसके अलावा 6 नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर इससे अलावा 6 बैठा, मान लो 6 यहाँ बैठ गया तो इधर तो 3 नंबर इससे छोटे आ जाएंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो 6 यहाँ बैठता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6 is sitting over here, 3 चॉइसेस आ देयर। अब 5 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइस है, या तो 5 इधर बैठे या इधर बैठे या इधर बैठ जाए, सही है? तो 5 के पास भी 3 चॉइस है। मान लेते हैं 5 यहाँ बैठ जाता है, यहाँ 5 को बिठा दिया आपने। अब 4 के पास कितनी चॉइस है? तो 4 यहाँ से शुरू होगा, 4 के पास भी 3 चॉइस है, इधर इधर यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठे या यहाँ पे बैठे, तो 4 के पास भी 3 चॉइसेस है। अब 3 के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइस 2 3 सेम अगेन, जगह बाकी है। 3 के पास भी 3 चॉइस है ना, 3 जगह बाकी है। या तो इधर बैठ जाए भाई, 3 मान लो इधर, 4 यहाँ पे मान लो बैठा हुआ है, यहाँ 4 बैठा हुआ है, एक जगह, अच्छा, 2 जगह हाँ, और 3 जगह खाली है अभी 3 के पास। अब 3 इनमें से कहीं पे बैठ जाए तो 1 और 2 के पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइस है ना, एक जगह कहीं 1 बैठे। मान लो 3 यहाँ बैठ गया, मान लो 3 यहाँ बैठ गया। अब 1 यहाँ बैठ जाए, 2 यहाँ बैठ जाए, 2 यहाँ बैठ जाए, 1 यहाँ बैठ जाए, तो 2 के पास देखा जाए तो 2 चॉइस है, 1 के पास कोई चॉइस नहीं बची, एक ही चॉइस है, जहाँ पे जगह खाली वहीं तेरे को बैठना है। 162। सही है। अब नंबर पूरा कब बनेगा? जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3⁴ × 2 दैट इज 162। नोट डाउन कर लो। सही है? क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पा रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? सर वो 1 और 2 को भी तो घुमा सकते हैं एक बार बीच में, घुमाया ना, जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1 कर दिया। घूमे ना। अच्छा ये देखो हाँ, ये घुमाया हुआ ना, ये 2 था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था। ऐसा सोचो आप, 2 के पास कितनी चॉइस है? 3 एक बार बैठ गया तो 2 के पास 2 जगह है बैठने के लिए, 1 के पास कोई जगह ही नहीं बची। यस ये नहीं समझ में आया। हाँ सर, इसमें लिखा राइट मोस्ट, उसके स्मॉलर होने चाहिए ना डिजिट। हाँ, राइट में 2 स्मॉलर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। हाँ तो सर 2 है, उसके बाद हमने 4 कैसे रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? राइट में इसके 2 ही छोटे आए ना। कौन से छोटे आए? देखो, एक तो 2 छोटा आ गया और एक 3 छोटा आ गया। 4 के राइट में 2 ही छोटे हैं। अच्छा, मतलब हाँ
हम क्या कर रहे हैं, 3 जगह में से एक जगह उसको बिठा रहे हैं, तो उसके राइट में तो 2 ही जगह बचेगी ना, ज्यादा से ज्यादा। मैं सोच रहा था पहले एडजेसेंट ही होना चाहिए वो 2 प्लेसेस। नहीं, नंबर बिठाया, उसके राइट में 2 चॉइसेस रखी, तो टोटल 3 चॉइसेस है उसके पास। ठीक है, आई थिंक आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से शुरू Yes, sir. करेंगे ऑफ लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना? यस सर। दैट Okay, विल बी टुमारो। Bye, sir. सर यस बेटा। सर यही टाइम रखो